अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम ऑल ऑफ यू टू एके फिजिक्स। मैं हूं अवैस खान और आज हम फिजिक्स में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे, यानी कि एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी के बारे में पढ़ने से जाने से पहले हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ लेते हैं, यानी उसकी ब्रीफली हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एनर्जी की ब्रीफली थोड़ी हिस्ट्री में आपको बता देता हूं। एनर्जी जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्टिविटी ऑपरेटर। व्हाट इज मीन बाय एक्टिविटी ऑपरेटर? एक्टिविटी ऑपरेटर का मतलब है लिविंग फोर्स। ठीक है, एक्टिविटी ऑपरेटर का मतलब क्या है? लिविंग फोर्स। गेट इट? अच्छा, जो एनर्जी का जो कंसेप्ट था वो हमें सर अरिस्टोटल ने दिया था इन फोर्थ सेंचुरी में। फोर्थ सेंचुरी में अरिस्टोटल ने हमें एनर्जी का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, इन सेवन सेंचुरी इनको नाम दिया गया था लेबनेस। लेबनेस एक साइंटिस्ट थे, लेबनेस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी को, सबसे पहले एनर्जी नहीं थी, इसको वाइवा, लेटिन वर्ड, वाइवा का नाम से पुकारा जाता था। जो लेटिन वर्ड था, एक लेटिन वर्ड था वाइवा। लेबनिज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इसको लेटिन जुबान का एक वर्ड दिया था जिसे हम वाइवा कहते हैं। बाद में 1807 को थॉमस यंग ने इनको क्या नाम दिया? एनर्जी का नाम दिया। ठीक है, फिर 1829 को गेस्टिव गेस्पर्ड, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी की डिस्कवरी की। फिर लेटर ऑन 1853 विलियम रैंकिन ने पोटेंशियल एनर्जी की डिस्कवर की। फिर उसके बाद जो था विलियम थॉमसन जो थे, आई थिंक 19th सेंचुरी, वो सेंचुरी अब मैं भूल गया हूं, लेकिन विलियम थॉमसन थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने हमें लव कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में कंसेप्ट दिया था कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। प्लीज बी नोटेड इट। मैं मिटा देता हूं। लेट्स बिगिन। एनर्जी। अब एनर्जी की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द एनर्जी क्या है इन फिजिक्स? द एनर्जी इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी क्या है फिजिक्स में? फिजिक्स में एनर्जी हम एक क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है दैट मस्ट बी ट्रांसफर, वो ट्रांसफर करेगी, ट्रांसफर होगी टू एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या होगी? ट्रांसफर होगी। पर्पस क्या होगा इसका? इन ऑर्डर टू परफॉर्म, पर्पस क्या है? वर्क है। वर्क इसका क्या होगा? पर्पस होगा। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो उसका पर्पस क्या होगा? उसका पर्पस होगा वर्क के, वर्क करना। ठीक है, एनर्जी और मास इक्विवेलेंस है, यानी जितना आप एनर्जी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहां पर प्रैक्टिकली तो बहुत लाइटली, यानी ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत कम होता है, मतलब समझ हमें बहुत कम आती है, लेकिन जितनी आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो उतना क्या होगा? मास इंक्रीज होगा, बिकॉज मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंस। ठीक है, इसके अलावा जो रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट का जो जब रेस्ट में होती है, स्टेशनरी हालत में होती है, तो उसके मास को हम क्या कहते हैं? रेस्ट मास कहते हैं। और उसकी एनर्जी को हम क्या कहेंगे? रेस्ट एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको एनर्जी को तो पहले पता नहीं था कि ये कौन सी इसको मतलब डिराइव क्वांटिटी कहें कि बेस क्वांटिटी कहें। जब इस बारे में कोई कंफर्म नहीं था, लेकिन बाद में जब इसको यूनिट दिया गया, क्या? एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ जोल, सॉरी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जोल। एनर्जी को क्या यूनिट दिया गया? जोल यूनिट दिया गया। जोल किसके बराबर है? जोल हमारा यूनिट है वर्क का भी हम यूनिट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके जोल के बेस पर इसको कौन सी क्वांटिटी कहा गया? डिराइव क्वांटिटी कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये डिराइव हुई किस चीज से? दो फिजिकल क्वांटिटीज के डिवीजन या प्रोडक्ट से ये क्या हुई? डिराइव हुई। तो इसको क्या, कौन सी क्वांटिटी कहा गया? डिराइव क्वांटिटी कहा गया। ठीक है, और 1 जोल विल बी इक्वल टू, एक जोल किसके बराबर होगा? एक जोल हमारे पास बराबर है एफ डॉट एस, एंड एफ विल बी इक्वल टू न्यूटन डॉट मीटर। एंड एज वी नो दैट 1 न्यूटन कितने के बराबर है? 1 न्यूटन हमारे पास बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं न्यूटन और मीटर की। मीटर किसके बराबर है? एस। सो न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट मीटर, तो किसके बराबर हुआ? किलोग्राम मीटर स्क्वायर per second square, and this value will be equal to 1
जूल। ठीक है, कैमरा मैं चेक कर देता हूं अक्सर। अच्छा, और 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 जूल जब हम 1 न्यूटन फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 जूल बी इक्वल टू न्यूटन प्रति मीटर। तो जब हम 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे एक ऑब्जेक्ट पर, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो दैट विल बी इक्वल टू 1 जूल। इसके अलावा जो एनर्जी है उसका सीजीएस में यूनिट है, एक मिनट में मिटा देता हूं, सीजीएस में इसका यूनिट है अर्ज, ERG, और वो हमारे पास 1 अर्ज बराबर है जूल में 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, ये एनर्जी का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम में। ठीक है, और इसके अलावा एनर्जी की और भी बहुत सी यूनिट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन वॉट है, जैसे कि किलोवाट पर हावर है, और यूएस में जो ज्यादातर यूनिट यूज होता है वो फुट पाउंड है। ठीक है, तो ये थी यूनिट के एनर्जी की यूनिट के बारे में कुछ बातें। इसके अलावा कैलोरीज भी यूनिट है। ठीक है, और जो अर्थ पे है, जो लाइफ पॉसिबल है, वो किसके बेस पर है? वो एनर्जी के बेस पर लाइफ पॉसिबल है। कौन सी एनर्जी? सन से जो एनर्जी हम लेते हैं, तो ज्यादातर लाइफ जो हमारी अर्थ पर पॉसिबल है वो किसके बेस पर है? वो सन के बेस पर है। और वहां पर कौन सा रिएक्शन होता है? वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी के बेस पर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, तो ये थी एनर्जी के बारे में कुछ बातें। ठीक है, और इसके अलावा जो क्वांटम मैकेनिकली भी एनर्जी के बारे में बहुत बातें हैं, लेकिन हमने क्लासिकली डिस्कस कर दी। जब आगे जाएंगे तो क्वांटमली भी वो डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन हम बेसिक जो 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन अगर आपने नहीं दबाया तो प्लीज दबाइए, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। थैंक यू सो मच।